तेजस्वी के पत्र का मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया जवाब तो राजद खेमे ने सीएम नीतीश से किया सवाल। मधुबनी में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर पर उठने लगे सवाल। सफाई में स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर की कमी का दिया हवाला। देश के साथ बिहार में भी लगातार संक्रमण दर में गिरावट, लेकिन तेजी से बढ़ा मौत का आंकड़ा। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जमानत और पैरोल पर छोड़े जाएंगे 7,000 कैदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती दिख रही है, हालांकि मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि 24 घंटे में देश में 2,59,591 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे में 4,209 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि 24 घंटे में 3,57,295 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या देश में अब घटकर 30,27,925 हो चुकी है। बात बिहार की। बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,40,000 लोगों की टेस्ट की गई, जिसमें मात्र 5,871 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। बिहार में अब कोरोना का संक्रमण घटने लगा है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 5,871 नए मामले सामने आए, जबकि 9,977 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। हालांकि सूबे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि सूबे में कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट बढ़कर 91% से ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले कुल लोगों की संख्या 6,17,397 हो गई है। बिहार में अभी फिलहाल 54,406 एक्टिव केस हैं। पटना में सर्वाधिक 1,281 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि अररिया में 169, बांका में 132, बेगूसराय में 249, भागलपुर में 137, दरभंगा में 145, पूर्वी चंपारण में 192, गया में 232, गोपालगंज में 139, कटिहार में 135, किशनगंज में 120, मधेपुरा में 104, मधुबनी में 139, मुंगेर में 184, मुजफ्फरपुर में 356, नालंदा में 217, पूर्णिया में 182, सहरसा में 107, समस्तीपुर में 298 और सारण में 125, शिवहर में 128, सुपौल में 191 और पश्चिमी चंपारण में 103 नए कोरोना मामलों की पुष्टि की गई है। बिहार में कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दिया है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। इस बीमारी से संक्रमित प्रदेश के कई मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है, जिसको लेकर पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर सचितानंद सिंह ने इससे जुड़ी कई जानकारियां दी हैं। दोनों फंगस दोनों भाई हैं, दोनों सब जगह प्रेजेंट है। हवा में है, जल में है, सॉइल में है, हमारे आपके बॉडी पर है। इसीलिए जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये अटैक करते हैं। जिसकी भी लो इम्यूनिटी हो गई तो ये दोनों इन दोनों को अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई कहते हैं हम लोग। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों अटैक कर देते हैं। चलिए बात करते हैं सियासत की। तेजस्वी यादव के पत्र का जवाब योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दिया है। पत्र में तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लिखा कि कोविड महामारी पर नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। राज्य के विभिन्न जिलों में वर्तमान समय में चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिलों में कोविड रोग के प्रसार एवं गंभीरता की स्थिति भी अलग अलग है, अतः कोविड की महामारी से लड़ने हेतु किस जिले में कौन सी आवश्यकताएं हैं, इसका निर्णय एवं आवश्यकताओं की पूर्ति स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत गठित कोरोना उन्मूलन कोष से केंद्रीयकृत ढंग से ही करना है, माफ कीजिए, और संभव एवं व्यवहारिक है तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है।
आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने गुरुवार को फेसबुक लाइव कर सीएम नीतीश से जवाब मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री के बजाय बिहार सरकार के मंत्री ने उसका जवाब दिया, जिस पर मृत्युंजय तिवारी ने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को हिम्मत नहीं थी तो अपने मंत्रियों से जवाब दिलवाया। और इसी के साथ मृत्युंजय तिवारी ने सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के पत्र का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और जवाब मांगा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी ने पत्र का जवाब दिया है और वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की राशि जो विधायक निधि की है उसे निकाल करके कोरोना उन्मूलन में दिया गया है, सरकार का विशेषाधिकार है। बिहार में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालातों और स्वास्थ्य व्यवस्था की बिगड़ी स्थितियों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार के कई जिलों को वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया है, जिसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि जिले को उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर कोरोना को सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है, जिसके बाद पता चला कि ये वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों खराब है? वही स्वास्थ्य शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि वेंटिलेटर खराब नहीं है बल्कि डॉक्टरों की कमी है। तो केयर फंड से मिले 6 खराब वेंटिलेटर की बात सामने आई है और इस पर सवालात भी अब छिड़ गए हैं। आखिर क्यों धूल फांक रहे हैं ये वेंटिलेटर? क्योंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कह रहे हैं कि जरूरतें पूरी की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ केयर फंड से मिले ये 6 खराब वेंटिलेटर सवालात खड़े करते हैं। और ये धूल क्यों फांक रहे हैं? आखिर ये किसी की जिंदगी बचा सकते हैं और इस तरीके से अस्पताल में ये लापरवाही बरती जा रही है। 6 खराब यहां पर वेंटिलेटर पड़े हैं जिनमें धूल लग रहे हैं, जो कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए नहीं उपयोग किए जा रहे हैं, उनके सहायता के लिए, उनकी सहूलियत के लिए नहीं उपाय किए जा रहे हैं। तो इस पर भी अब सवालात खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला मधुबनी जिले का है। तो बिहार में अब कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालातों और स्वास्थ्य व्यवस्था की बिगड़ी स्थितियों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार के कई जिलों को वेंटिलेटर जो है वो दिया गया है, लेकिन ये यहां पर 6 वेंटिलेटर खराब पाए गए हैं और इसे उपलब्ध भी कराया गया। कई जिलों को वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया, जिसको लेकर वीडियो भी वायरल हो रहा है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने भी पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले को उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर कोरोना को सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है, जिसके बाद पता चला कि ये वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। क्यों खराब है? वहीं शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि वेंटिलेटर खराब नहीं है बल्कि डॉक्टरों की कमी है। तो ये सवालात अब खड़े करते हैं कि जहां एक तरफ वेंटिलेटर इस तरीके से धूल फांक रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि वेंटिलेटर सही है लेकिन यहां पर अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। तो इस सवाल का जवाब आखिर कौन दे? 6 वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया था और वेंटिलेटर के साथ साथ हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें और जितने भी हेल्प हमें प्रशासन की तरफ से चाहिए थे वो हमें मिली है। हमें रेमडेसिविर भी जब भी ज़रूरत पड़ी सिविल सर्जन साहब ने हमें दिया है। यहाँ की एसडीएम साहब, डीएम साहब, डीडीसी साहब, सब लोगों ने काफ़ी हमारे लिए ऑक्सीजन की क्राइसिस में मदद की। हर तरह से हमें यहाँ मदद मिली है। एक पीएम केयर से 6 वेंटिलेटर मिला था आपके हॉस्पिटल को, चल रहा है कि नहीं? जी, पीएम केयर से जो 6 वेंटिलेटर मिले हैं उसमें इनलेट आउटलेट का प्रॉब्लम है। उनका जो आउटलेट है वो हमारे इनलेट से मैच नहीं करता। उसके लिए हमने अपने टेक्नीशियन से बात की हुई है। 3 वेंटिलेटर जो है बहुत जल्द कार्यरत हो जाएगा। बाकी 3 के लिए हम वेल के इंजीनियर से बात कर रहे हैं जो उनके टेक्नीशियन, ताकि वो आके जो भी उसमें त्रुटियाँ उसको ठीक करें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मधुबनी से संवाददाता अकिल हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकिल, पीएम केयर फंड से 6 वेंटिलेटर दिए जाते हैं और इस तरह खराब पाए गए हैं और वहां पर धूल फाकी जा रही है, क्या कुछ वहां पर सामने निकल कर आ रहा है? कल हुआ क्या कि परसों जो है हम जिलाधिकारी ने सभी प्रेस वालों के साथ पीसी किया था। पीसी में उन्होंने बताया था कि कहाँ कौन वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, जिसमें बताया गया 6 वेंटिलेटर जो है आपको यहाँ इसको प्राइवेट अस्पताल को दिया गया, क्योंकि पहले उस वेंटिलेटर को आपको केयर सेंटर है रामपट्टी में, कोविड केयर सेंटर में रखा गया था।
जहाँ बताया गया कि डॉक्टर नहीं है, चलाने वाले नहीं है, जिस वजह से वो नहीं चल पा रहा है, तो उसे प्राइवेट अस्पताल। अखिल, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से आपने बात की, डॉक्टर का कहना है कि जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से मिले हैं उनमें थोड़ी सी खराबी है, कुछ निजी उपकरण में कुछ खराबी है, उसकी बात वो कर रहे हैं। तो हम विस्तार से बता रहे हैं कि वहाँ जब हम पहुंचे, फिलिप अस्पताल जब पहुंचे, एक झपा हुआ था, तो वहाँ के प्रबंधक से हम बात किया तो प्रबंधक ने बताया कि 6 वेंटिलेटर हमको उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन 6 काम नहीं कर रहा, 6 खराब पड़ा हुआ, जिस वजह से हम लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम टेक्नीशियन बुला रहे हैं बाहर से, अगर संभवतः हो सकता है तो 3 लोग काम कर सकता है, लेकिन 3 गो दम में नहीं काम करेगा, 3 लोग खराब है। बिल्कुल, तो ये कब तक, बाकी डॉक्टर कह रहे हैं कि कब तक ये ठीक करवा दिया जाएगा, क्योंकि मामला कल ही सामने आया है और इस तरह लोगों को वहां पर जो वेंटिलेटर किसी के उपयोग में आएगा तो किसी की जिंदगी बचेगी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से धूल फाकेगा तो फिर क्या सवाल कौन, इसका जवाब कौन देगा? क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर वहां पे कि कब तक इसको ठीक करवा दिया जाएगा? सवाल तो यही उठता है ना कि पहले आप बता रहे थे कि ये चिकित्सक नहीं है, चलाने वाले नहीं है, हम नहीं चला पा रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास ये नहीं है, इसीलिए कोविड सेंटर में पट्टी में रखा गया, इसीलिए आप हम प्राइवेट अस्पताल को दे दिए हैं चलाने के लिए। जब चलाने वाले मौजूद हैं तो आपका मशीन ही जवाब दे रहा है, मशीन ही काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिल हुसैन। तो बता दें आपको कि पीएम केयर फंड से ये जो सहयोग हुआ है उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। केयर फंड से 6 वेंटिलेटर मिले हैं, उसमें खराब की जो बात है वो सामने निकल कर आई है कि ये जो 6 वेंटिलेटर है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये पीएम केयर फंड से सहयोग दिया गया और इस तरीके से जब वेंटिलेटर खराब आया है तो डॉक्टर का भी कहना है कि कुछ कमी है जिसको ठीक करवा लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़े उठते हैं कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं और बिल्कुल मुकम्मल वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अगर डॉक्टर की कमी है तो उसमें क्या किया जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि यहां पर जो हमें पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर मिले हैं वो निजी जो है उसमें कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे, थोड़ा मशीन में खराबी है, उसे हम ठीक करवाएंगे। तो ये सवाल बिल्कुल घेरे में है कि इस तरीके से ये 6 वेंटिलेटर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं मधुबनी में, इस अस्पताल में ये 6 वेंटिलेटर इस तरीके से अगर धूल फाकेगा तो जो हालात अभी बिहार में है और जो हालात मधुबनी जिले की है वहां पर लोगों की मदद आखिर कैसे होगी। बता दें ये पूरा मामला मधुबनी का है, हमारे संवाददाता ने भी अपनी जानकारी जो है हम तक साझा की है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं मधुबनी की तस्वीर। ये अस्पताल है, निजी अस्पताल, जहां पर पीएम केयर फंड से ये 6 वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन बात सामने निकलकर ये आ रही कि ये 6 के 6 वेंटिलेटर खराब हैं, धूल फाक रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये 6 के 6 वेंटिलेटर खराब है और इसकी बात भी सामने आई है। खुद अस्पताल के चिकित्सक जो हैं उनका भी कहना है कि ये 6 जो वेंटिलेटर हमें दिए गए हैं पीएम केयर फंड द्वारा वो खराब है, उसको हम ठीक करवाएंगे, उसके बाद ही वो किसी के उपयोग में निकलकर सामने आ सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरों ने चिंतित कर दिया है। अब बिहार की बेटी ने अपने पिता के साथ मिलकर इतिहास रच डाला है, जिसके बाद आज उसकी खूब चर्चा हर तरफ हो रही है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार की बेटी ने किया कमाल, पापा के साथ मिलकर रच डाली इतिहास। कोरोना से लड़ने के लिए पेश किया नई मिसाल। रोबोट का आविष्कार कर की नई क्रांति। रोबोट डॉक्टरों की कमी को करेगा पूरा। हर ओर हो रही है बिहार की बेटी की तारीफ। वैश्विक महामारी कोरोना ने देश के साथ ही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया है, जिससे लड़ने के लिए कई तरह की दवाओं की खोज की जा रही है। कई वैक्सीन भी अस्पतालों में आ गए हैं, लेकिन इन कोरोना काल में देश और राज्य में बड़ी संख्या में डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ की कमी देखी जा रही है, तो अस्पतालों के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित भी हो गए हैं। वहीं समस्या को देखते हुए बिहार की बेटी ने इस आपदा को अवसर में बदलते हुए नई क्रांति की है, जिसके कारण केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ ही कई लोगों ने इसकी खूब प्रशंसा की है। Hello everyone, this is Dr. Apurva and I'm here to talk about innovation which is done by Akansha, that is the Medi robot.
So this MediRobot can be used for measuring the basic parameters of the patient, especially in the rural setting where the doctor-patient ratio is less, as well as this can be used during the current pandemic, that is COVID-19. अब आइए जरा बिहार की उस बेटी से आपको मिलाते हैं जिसने नया इन्वेंशन किया है। तो मिलिए, ये है आकांक्षा जो अपने नई खोज के बाद अब काफी चर्चे में है। राजधानी पटना के पटेल नगर निवासी आकांक्षा बीआईटी इंजीनियर की छात्रा है जिसने कोरोना काल में देश में डॉक्टरों की समस्या को खत्म करने के लिए अपने पिता के साथ मिलकर नई रोबोट पर काम करना शुरू किया और देखते ही देखते इसमें उन्होंने सफलता भी पाई। दरअसल आकांक्षा ने लगभग 3 महीने पहले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अपने पिता योगेश कुमार से चर्चा की और सहयोग लेते हुए नई खोज में जुट गई और एक रोबोट तैयार किया जो उनके इशारे पर स्वास्थ्य कर्मियों के सभी कामों को करने में सक्षम था, जिसका आकांक्षा ने खुद प्रयोग कर सफलता भी देखी थी। इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि उनकी मौत भी हो रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सारी चीजें आ जाएगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? उनके अंदर भय भी आ गया है, वो थक चुके हैं इतने लंबे लड़ाई में। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं पेशेंट के कांटेक्ट में आने के लिए। उसी का एक हमने सॉल्यूशन निकाला है मेडिरोबो। ये रोबोट डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। डॉक्टर पेशेंट के पास गए बिना उनके वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकता है। आइए अब जरा आकांक्षा द्वारा बनाए गए रोबोट की खूबियों के बारे में जानते हैं कि आखिर में ये रोबोट क्या क्या कर सकता है। दरअसल ये रोबोट संक्रमित व्यक्ति को दवा, खाना पानी, नेबुलाइजर और ऑक्सीजन इत्यादि पहुंचा सकता है। हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा से 360 डिग्री घूमकर मरीज और हॉस्पिटल को सर्विलांस पर भी रख सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा डॉक्टर और मरीज के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संवाद स्थापित कर सकता है। केमिकल तथा यूवी लाइट के द्वारा पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कार्यालय और ऑफिस का रिमोट द्वारा सैनिटाइजेशन क्यूआर कोड की मदद से कर सकता है। यह मेडिरोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। वहीं आकांक्षा की इस उपलब्धि के कारण भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा छात्र विश्वकर्मा अवार्ड के फाइनल राउंड के लिए चयनित भी हो चुकी है। वहीं पिता पुत्री की इस जोड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रायल के बाद ये रोबोट कितना सफल होता है, ये वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए राजधानी पटना से निषेध अनिमेश के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना जिले के मोकामा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र में एक अर्धविक्षिप्त पिता ने अपनी ही 2 मासूम संतानों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मोकामा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। महतो अपने दोनों बच्चा को कुल्हाड़ी से काट दिया है, कट्टा से काट रहा है। विवाद चल रहा था अपना पारिवारिक, इसमें पंचायती भी हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी को मार पीट के भगा दिया है और आज रात में ऐसा घटना किया है। क्या आरोप क्या लगाता था? आरोप तो लगाता था कि गैर संबंध है। राजधानी पटना में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पश्चिमी जयप्रकाश नगर की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक की शिनाख्त रवि यादव के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के जीबी रोड स्थित लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं और जुर्माना न देने पर पुलिस उन्हें बर्बरतापूर्ण पीट भी रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक प्रमोद लड्डू को पुलिस ने फाइन न देने के कारण बुरी तरह से पीटा है। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 16 मई को हीरो एजेंसी के मैनेजर से अपराधियों ने 17 लाख रुपए लूटे। आपको बता दें कि इस मामले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद इस कांड के मुख्य मास्टरमाइंड गौतम चौधरी सहित मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वह गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा और लूट के 4,82,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। का उद्भेदन किया गया तथा इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को दूसरे घटना की तैयारी करते हुए पुनौरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद के घोरहत गांव निवासी शंकर तिवारी पर अपनी पत्नी के साथ दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी शिवजी पांडे ने अपनी बेटी की शादी 11 मई 2013 को औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के निवासी शंकर तिवारी से की, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वालों ने 6 लाख दहेज की मांग की, जिसे न देने पर लड़की को प्रताड़ित किया गया। इसी मामले को लेकर लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को जेल भेज दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड की जेलों से भीड़ कम करने के लिए कैदियों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि कैदियों को सजा में माफी नहीं मिलेगी। दरअसल कोरोना के कहर से जेल में बंद कैदी भी अछूते नहीं है। इस महामारी के बीच कई कैदियों की कोरोना से संक्रमित होकर मौत की खबर सामने आई। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत और पैरोल पर 7,000 कैदी छोड़े जाएंगे। बता दें कि झारखंड में कुल 29 जेल हैं, जिसमें 7 केंद्रीय कारागार, 14 जिला कारा, 1 ओपन जेल और बाकी सब जेल हैं। इन जेलों में लगभग 23,000 कैदी बंद हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके में इंतरिम बेल वगैरह काम तो कोर्ट से होता है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि 7 साल तक के जो जिस कैदी की सजा है, जिसको 7 साल तक का ही सजा मिला हुआ है, उन लोगों की एक सूची बनाकर हम लोग डालसा को देंगे, जिससे डालसा उसको अपने स्तर से पहल कर सके, उनको इंटरिम रिलीफ। बोकारो जिले की पेटरवार थाना अंतर्गत तेनू चौक स्थित मोबाइल दुकान से पुलिस ने चोरी की गई 5 मोबाइल सहित अन्य सामानों के साथ 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरी के 4 दिनों बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल, 10 बैटरी, 6 चार्जर, 5 हेडफोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को तेनूघाट उपकारा भेज दिया है। तारीख सुबह में FIR हुआ था, 15 तारीख रात में चोरी हुआ था। ये तेनूघाट पेटरवार चौक में एक मोबाइल दुकान में हमारा मोबाइल सेंटर करके है, और गुप्त सूचना के आधार पर दीपक कुमार मुंडा और जितेंद्र मुंडा दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी किए गए मोबाइल एवं चार्जर, बैटरी और हेडफोन बरामद किया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत, लेकिन जाने से पहले लगातार DTV भारत जैसा आपको अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। लॉकडाउन लगाए सूबे में, लॉकडाउन का भी उल्लंघन ना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। हर बार बार हाथ धोए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, उचित दूरी का पालन करें और जो भी प्रोटोकॉल है उसे दिल से निभाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रहें। नमस्कार।